कॉलेज वाला लव पार्ट 2 सोनम का हॉस्टल। नलिन जी बाहर आ गए थे। उनके फेस पर इस समय कोई भी भाव नहीं थे। नलिन जी आकर के शरद की गाड़ी में बैठे गए थे और शरद गाड़ी में लेकर के आगे बढ़ गया था। नलिन जी अभी भी एकदम ऐसे ही बैठे हुए थे। उनके फेस पर न ही कोई चिंता थी कि सोनम इतनी दूर आ गई है पढ़ने के लिए और उसको छोड़कर के जा रहे हैं, कुछ भी नहीं था। कुछ देर के बाद में गाड़ी एक बड़े से घर के सामने आकर के रुकी, शर्मा निवास के सामने, और नलिन जी और शरद दोनों ही बाहर आ गए थे। शरद और नलिन जी दोनों लोग अंदर आ गए थे। सामने सोफे पर मिस्टर श्यामनाथ जी बैठे हुए थे, साथ में उनकी पत्नी उमा जी बैठी हुई थी और एक तरफ उनकी बेटी रीमा बैठी हुई थी। श्याम कैसा है मेरा भाई? नलिन जी अपने दोस्त के गले लगते हुए बोले। बस भाई ठीक है, आजकल बस बिजी हूँ, तू अपना बता। और सोनम कहाँ है? उसको लेकर के नहीं आया? ये गलत बात है ना। हमने कितना बोला था कि जब भी आना सोनम को घर लेकर के आना, और सोनम जब यही पढ़ रही है तो हॉस्टल में क्यों रहेगी जब घर है? तो श्याम जी थोड़े गुस्से में बोले। हम भाई मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तू तो जानता है न कि सोनम पढ़ाई को लेकर के बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, इसलिए तो जल्दी किसी भी जगह नहीं जाती है, और जाती भी तो इतना गुस्सा करने के बाद में, और वो कभी भी यहाँ रहने के लिए तैयार ही नहीं होगी। नलिन जी बोले। नमस्ते भाभी जी, कैसी है आप? नलिन जी उमा जी से बोले। नमस्ते भैया, हम एकदम ठीक है, आप बताएं कैसे हैं और घर में सभी लोग कैसे हैं? उमा जी बोली। सब अच्छे हैं, नलिन जी बोले। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? रीमा नलिन जी का पैर छूते हुए बोली। खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो, नलिन जी रीमा को आशीर्वाद देते हुए बोले। अंकल आप सोनम दी को यहाँ क्यों लेकर के नहीं आए? आप जानते हैं मैं उनके कब से मिलना चाहती थी। कितने साल हो गए हैं सोनम दी से मिले हुए। सच में अंकल आपको दी को साथ में लेकर के आना चाहिए था। रीमा बोली। हम बेटा लेकर के तो आता, लेकिन आप तो जानती हो कहाँ आती है, नलिन जी बोले। तब तक एक मेड चाय नाश्ता लेकर के आ गई थी। सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। उसके बाद में नलिन जी उठते हुए बोले। अच्छा अब मैं चलता हूँ, वो क्या है ना, मुझे बहुत काम है, फिर कभी आऊंगा, नलिन जी उठते हुए बोले। अच्छा अब मैं चलता हूँ, वो क्या है ना, मुझे बहुत काम है, फिर कभी आऊंगा, नलिन जी उठते हुए बोले। क्या भैया, अभी कुछ ही देर पहले तो आप आए हैं और अभी जाने की बात कर रहे हैं, ये तो गलत बात है, उमा जी बोली। भाभी जी मेरा तो मन है रुकने का, लेकिन आप तो जानती है सोनम की मम्मी को काम है, इसलिए, नलिन जी बोले। उसके बाद में सबसे मिलकर के चल दिए थे एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि उनकी आज की ही फ्लाइट थी। वही सोनम मुड़कर के जैसे ही पीछे देखती है तो एक लड़की जो काफी ज्यादा एटीट्यूड में खड़ी होकर के सोनम को घूर रही थी, क्योंकि सोनम थी कि इतनी सुंदर, दूध की तरह गोरी गर्दन और गाल और होठ पर तिल जो उसकी सुंदरता को और भी ज्यादा निखार रहा था। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल जो कमर तक आ रहे थे। 5 फुट 5 इंच की हाइट, पलती कमर, जिसमें सोनम और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। इसलिए तो सोनम को कोई एक बार देख लेता है तो बस देखता ही रहता है। सोनम का जो बाहरी सुंदरता है वही उसकी आंतरिक सुंदरता है। सबकी मदद करती है, सबकी बात मानती है, सबसे प्यार से बात करती है, कभी भी किसी का भी दिल न दुखे ऐसी कोई बात नहीं करती है। मिस ब्यूटी व्हाट योर नेम? लड़की बहुत ही एटीट्यूड में बोलती है। सोनम सिंह। सोनम बस अपना नाम बोल करके आगे बढ़ जाती है। सब्जेक्ट क्या है बोलो और कहाँ से हो? लड़की बोली। मैं हिंदी साहित्य से माँ कर रही हूँ, मेरा घर लखनऊ है, सोनम बोली। ओके मिस ब्यूटी, वैसे एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, इसलिए याद से कभी भी कुछ भी करना मेरे से पूछ कर के करना, समझी? और ये क्या तुम अभी तक खड़ी हुआ हो? जाओ और जाकर के मैम को अपना नाम बताओ, आईडी दो और रूम के अंदर जाओ, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना, समझी? जाओ। और मेरा नैना सिंह है, इसलिए कभी भी कोई दिक्कत होगी तो बता देना, और कोई अगर परेशान करे तो भी बता देना। ओके नैना बोली। यस मैम, थैंक यू मैम, सोनम बहुत शालीनता के साथ में बोली और अपना बैग लेकर के आगे बढ़ गई थी, जहां पर इस समय वार्डन मैम बैठी हुई थी। नमस्ते मैम, न्यू एडमिशन, सोनम बोली और अपना आईडी निकाल करके रख दी थी। ओके ठीक है, ये ओ अपने रूम की दूसरी चाबी, एक रूम में एक लड़की रहेगी, बाकी अगर कोई भी दिक्कत होगी या फिर डर लगे तो बता देना, मैं एक लड़की को सेट कर दूंगी तुम्हारे रूम। ओके, और हम यहाँ के कुछ रूल हैं जिनको आप जाकर के पढ़ लीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप फॉलो करेगी, मैडम बहुत ही अच्छे से बोली। ओके मैम, सोनम बोली। उसके बाद में सोनम अपना बैग और अपने रूम की चाबी को लेकर के अपने रूम में आ गई थी, जो कि रूम एक फ्लोर पर था। सोनम अपने रूम का लॉक खोली और अंदर गई। सामने एक बेड था, उसके बगल में एक अलमीरा, उसके बाद में उसी के तरफ और भी अलमारी बनी हुई थी। उसके बाद में रूम से अटैच वॉशरूम था। उसके बगल में ही बालकनी थी, जिसमें बहुत ही सुंदर से फूल लगे हुए थे। वहां पर भी टेबल और कुर्सी रखी हुई थी। सामने से एक बड़ी सी झील दिख रही थी।
सोनम को यहाँ का व्यू बहुत सुंदर लगा। उसके बाद में सोनम एक एक चीज अपने हाथ से छूकर करके देख रही थी, जैसे उसका घर हो। उसको अपने परिवार की याद आ रही थी। सोनम की आंखें नम हो गई थी। उसके बाद में सोनम अपना और सामान निकाल करके अपना सब सामान रख दी थी, और सोनम एक एक करके अपना सब सामान रख रही थी। उसके बाद में सोनम अपने पूरी फैमिली की फोटो निकाल करके सोनम अपने टेबल पर रख दी। फिर सोनम अपना फोन निकाल करके उसको भी बेड पर रखी, और अपना लैपटॉप निकाल करके उसको भी रख करके सोनम फ्रेश होने के लिए चली गई थी। सोनम जैसे ही बाहर आई, कोई काफी देर से सोनम का गेट नॉक कर रहा था। सोनम टॉवल रख करके गेट खोली तो सामने एक आदमी खड़ा हुआ था। क्रमशः प्लीज समीक्षा, प्लीज समीक्षा, प्लीज समीक्षा, प्लीज समीक्षा प्रोत्साहन क्रमशः। सभी लोग प्लीज कहानी को पढ़िए और समीक्षा प्रोत्साहन दीजिए। आपकी समीक्षा से मुझे लिखने का साहस मिलता है, मुझे लिखने में अच्छा लगता है, इसलिए प्लीज आप सभी लोग समीक्षा प्रोत्साहन कीजिए। प्लीज आप सभी लोग मेरी और भी कहानी को पढ़िए जो कि मेरी प्रोफाइल पर है, इसलिए प्लीज आप सभी लोग पढ़िए और खूब समीक्षा दीजिए। आपकी समीक्षा हमारे लिए दवा है जिससे कि मुझे आगे लिखने में साहस मिलता है। प्लीज 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 समीक्षा प्रोत्साहन, प्लीज समीक्षा।